Today, Assalamu alaikum student. Today we have discussed about the most important topic in engineering is fluid mechanics. अब हम बात करना चाहते हैं इंट्रो के बारे में। तो सबसे पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड एनीथिंग which can flow, either liquid or solid and gases. और मैकेनिक्स का मतलब ये है मूविंग इन मोशन, यानी फ्लूइड यानी लिक्विड की मोशन, सॉलिड की मोशन और गैसेस की मोशन। सुनने में मुश्किल लग जो वर्ड है, हजम नहीं हो रहा, वो है सॉलिड। कि सॉलिड कैसे मूव करता है। बात तो हमने सुना होगा कि गैस फ्लो कर रही है पाइपलाइंस में से, जैसे हमारे घर में स्विच गैस आती है वो फ्लो कर रही होती है पाइप्स के अंदर, और वाटर की हमने देखा वाटर फ्लो कर रहा था पाइप्स के अंदर। पर ये सॉलिड कहाँ यूज होगा? जब आप इंडस्ट्री लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो इंडस्ट्री लेवल पर जब क्यूरी की जाती है, जहाँ क्यूरी का मतलब ये कि जहाँ से डिगिंग की जाती है, वहाँ से जो मटेरियल आता है उसको क्रश किया जाता है। क्रशिंग के बाद जो मटेरियल को पास किया जाता है ग्राइंडिंग में, तो ग्राइंडिंग में से उसको एक पाइप या एक बॉक्स के जरिए या एक कन्वेयर्स के जरिए से फ्लो किया जाता है। तो हम वहाँ पर उसके फ्लो रेट को चेक कर लेते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिक्स। लिक्विड को अगर हमें फ्लो करवाना है किसी जगह पे, तो हमें चाहिए पंप। पंप्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूज टू फॉर द लिक्विड। और गैसेस के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं? गैसेस के लिए हम कंप्रेसर्स को यूज करते हैं। और सॉलिड के लिए यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉलिड और गैसेस है, तो नहीं सॉरी लिक्विड और गैसेस है। तो सॉलिड पर हमें जो आपको मैंने बता दिया कन्वेयर्स को यूज कर सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आती है वो गैसेस और लिक्विड में आती है। अभी हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं। अब लिक्विड की अगर हम बात करें, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हमें दो तरीके के फ्लूइड मिलते हैं। एक है न्यूटेनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटेनियन। न्यूटेनियन फ्लूइड हो जो विस्कोसिटी पर डिपेंड नहीं करे, डजंट डिपेंड्स विस्कोसिटी। एग्जाम्पल वाटर, पेट्रोल, इथेनॉल। ये वो लिक्विड्स हैं जो विस्कोसिटी पर डिपेंड नहीं करते, डजंट डिपेंड्स अपॉन उससे। वाटर फ्लो करेगा, ये नहीं है कि अगर हम उसको हीट दें उसकी विस्कोसिटी बड़ी होती है, फ्लो हो जाएगा। और न्यूटेनियन फ्लूइड्स क्या डिपेंड्स करते हैं अपॉन विस्कोसिटी। अब यहाँ पर हमें एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, नॉट, सॉरी मैं ऐड नहीं कर सका। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी। डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी डिपेंड्स करता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, वैक्स, हनी, इन्हें हीट देंगे। अगर हम हनी को हीट देंगे, ये एक्सपैंड होगा, इसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करेंगे, तो ये फ्लो करेगा, इजीली फ्लो करेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके के कितने टाइप के फ्लो रेट्स, क्योंकि अब ये सब चीज़ें डिपेंड किस पर करेंगी? फ्लो रेट पर। अब हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है फ्लो रेट्स। और फ्लो रेट क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि फ्लो रेट के जरिए हमें पता चलेगा कि कौन सा फ्लूइड फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसकी फ्लो की प्रॉपर्टीज को भी हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये फ्लो करेगा या एदर फ्लो नहीं करेगा। अगर हम देखें, तीन तरीके के फ्लो होते हैं। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक
मैट्रिक। Q इज इक्वल टू A इंटू V। A क्या है? एरिया। एरिया। V क्या है? वेलोसिटी। और ये जो चीज है ये है हमारा फ्लो रेट। फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट तब होगा जिसमें एरिया को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी के साथ, फ्लूइड किया एरिया, यानी एक पाइप है उसका एरिया, ये इसका एरिया, और वो उसकी वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्लो बता देगा कि कितने फ्लो है उस वाटर का। पर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बात तो यहाँ पे कोई, और दूसरा जो फ्लो रेट है इंपॉर्टेंट जो इसके साथ काम करता है वो है मास फ्लो रेट। फ्लो रेट, अब ये क्या चीज है? अब इसमें अगर हम देखें तो मास फ्लो रेट में इनटू क्यू, क्यू आपको होता है फ्लो रेट, डी इज द डेंसिटी, एम इज द मास फ्लो रेट। डिफरेंस क्या है सर इन दोनों में? बात तो दोनों में फ्लो रेट की हो रही है, मास है वॉल्यूम है। इसमें मास फ्लो रेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स पास हुए, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमें एक एक्स्ट्रा क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि कितना स्पेस लिया, स्पेस लिया। और ये दोनों डिपेंड करते हैं। समटाइम्स आपको इंडस्ट्री में जाएं या कहीं भी आपसे टीचर पूछ सकता है कि बेटा बताएं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है उसके बाद। पर अगर देखा जाए कि अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पता होगा तभी हम मास फ्लो रेट निकाल सकते हैं। अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो इनके साथ इनका एक किस्म का भाई कहें तो हम बेहतर होगा, तो मैं उन तीनों को आपके सामने लिख देता हूँ एक मर्तबा। अब हम डिफरेंस बना रहे हैं वॉल्यूम मैट्रिक, मास फ्लो रेट और वेट फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट Q इज इक्वल टू A इंटू V, मास फ्लो रेट M इज इक्वल टू A इंटू Q। और अगर हम इसकी बात करें स्पेसिफिक की, वेट फ्लो रेट की, तो हमारे पास ये आ जाएगा जो है हमारे पास है W इज इक्वल टू R इंटू Q। अब हमें पहले सबसे पहले तो इनकी यूनिट्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए। एरिया का हमें पता है मीटर स्क्वायर होता है, ये क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब ये जब मल्टीप्लाई होते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिट कन्वर्जन तो ये हो जाएगी, इसकी यूनिट आएगी मीटर क्यूब पर सेकंड। और इसका क्या है? डेंसिटी का हमें पता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, और ये हमें पता है जब हमने यहाँ पे निकाल लिया तो मीटर क्यूब पर सेकंड। अगर हम यहाँ से मीटर क्यूब कैंसिल तो हमारे पास की यूनिट आएगी किलोग्राम पर सेकंड। और हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या होती है? न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये हमें पता है मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, न्यूटन पर सेकंड। द यूनिट ऑफ W, द यूनिट ऑफ M, द यूनिट ऑफ Q। बट एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है सर? यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी होती है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अगर अमूमन हमें ग्रेविटी जो डेंसिटी होती है, अगर जनरल हम देखें तो वाटर की डेंसिटी को हम एज्यूम करते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये हो जाएगा हमारे तकरीबन 9800 किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू मीटर पर सेकंड। और इनका अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास यूनिट कन्वर्जन के साथ न्यूटन पर सेकंड हो जाएगी, 9800 न्यूटन पर सेकंड। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल